सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 432। बृहदारण्य के 157। 32 है, 33 होना। 432 157। ये पूरा हो गया था क्या? ये हमारा ये पांचवा राउंड पूरा हो गया था। कुछ बच गया था क्या? ग्यारह सौ 51 पेज पर प्राग आत्म ज्ञानात् प्रवृत्ति उत्पत्ति स्वाभाविक क्रियाकारक फल भेद विज्ञान से प्रागात्म ज्ञानात् कर्म हेतुत्वम उत्पद्यते। आत्मज्ञान से पहले प्रवृत्ति हो सकती है। स्वाभाविक क्रियाकारक फल भेद विज्ञान से स्वाभाविक क्रियाकारक फल भेद विज्ञान क्रियाकारक और फल रूप भेद ज्ञान का आत्म ज्ञान से पूर्व कर्म में हेतु होना संभव है। कर्म हेतुत्वम उपपद्यते यथा काम विषय दोष विज्ञानोत्पत्ति प्राक। जैसे कामना के विषय में दोष बुद्धि होने से पहले काम्य कर्म प्रवृत्ति हेतुत्वम स्यादे। स्वर्ग आदि की स्वाभाविक इच्छा ही काम्य कर्मों में सकाम मनुष्य की प्रवृत्ति कराने में कारण हो ही सकती है। सकाम मनुष्य की प्रवृत्ति कराने में कारण हो ही सकती है। वैसे ही यह समझना चाहिए। स्वर्ग आदि इच्छाया स्वाभाविक क्या तद्वत्। जो स्वर्ग आदि इच्छा है, स्वर्ग आदि इच्छाया स्वाभाविक क्या तद्वत्। स्वर्ग आदि की स्वाभाविक इच्छा ही काम्य कर्म में सकाम मनुष्य की प्रवृत्ति कराने में कारण हो सकती है। तथा साधनार्थ तथा सती अनर्थार्थो वेदा इति चेत। ऐसा मानने पर तो वेद अनर्थक का ही हेतु हो जाएगा, अनर्थ का ही हेतु हो जाएगा। ऐसा यदि कहेंगे तो क्या बात कही इन्होंने, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ये कह रहे हैं कि पहले जो ये कहा ना कि यथा काम प्रतिषेधे काम्य विधेर एवं प्रामाण्य अनुपत्ति रीति चेत। कामना का प्रतिषेध होने पर काम्य विधि का प्रतिषेध हो जाता है। जैसे उसी प्रकार ज्ञान से कर्म विधि का बाद हो जाने पर यथा काम प्रतिषेधे काम्य विधेर एवं प्रामाण्य अनुपत्ति रीति चेत। कामना का प्रतिषेध होने पर काम्य विधि का प्रतिषेध हो जाता है। उसी तरह ज्ञान से कर्म विधि का बाद हो जाने पर उसका प्रामाण्य नहीं हो सकता। प्रामाण्य अनुपत्ति, ज्ञान से कर्म विधि की बाधा हो गई, कर्म अनुष्ठान करने के योग्य नहीं है। अननुष्ठेयत्वे अनुष्ठातुर अभावात्। कर्म अनुष्ठान करने के योग्य नहीं, ऐसा यदि सिद्ध हो जाए तो अनुष्ठान कर्ता का अभाव हो जाने से अनुष्ठान विद्यानर्थक ज्ञात, अनुष्ठान विधि की सार्थकता ही नहीं रहेगी। अप्रामाण्य में कर्म विधि नाम, हाँ, अनुष्ठान कर्ता का अभाव हो गया तो अनुष्ठान विधि की सार्थकता ही नहीं रही ना। तो कर्म विधियों की अप्रामाणिकता होगी, ऐसा यदि कहें तो कर्म विधि नाम अप्रामाण्य में। तो कहते हैं नहीं, ये बात ठीक नहीं। प्राग आत्मज्ञानात् प्रवृत्ति उपपत्ति। आत्मज्ञान से पूर्व कर्म में प्रवृत्ति हो सकती है। तो कामना मात्र में दोष बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी, तब तक तो सुख के लिए काम कर्म करने की इच्छा होगी। आत्मज्ञान से पूर्व कर्म में प्रवृत्ति हो सकती है। प्राग आत्मज्ञानात् प्रवृत्ति उपपत्ति है।
आत्मज्ञान से पूर्व कर्म में प्रवृत्ति हो सकती है। स्वाभाविक से क्रियाकारक फल भेद विज्ञान से प्राग आत्मज्ञानात्, मानी जब तक आत्मज्ञान नहीं है उससे पहले तो कर्म में प्रवृत्ति हो ही सकती है ना। स्वाभाविक जो क्रियाकारक फल रूप जो भेद ज्ञान है उसका आत्मज्ञान से पहले कर्म में हेतु होना संभव है। जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक तो आत्मज्ञान से पहले तो कर्म में हेतु होना, ये सारे क्रियाकारक और फल रूप जो भेद ज्ञान है, जैसे कामना के विषय में दोष बुद्धि होने से पहले कामना दोष युक्त है, ये बुद्धि हमारी उत्पन्न, कामना दोष युक्त है, ये बुद्धि जब तक हमारी उत्पन्न नहीं होती उससे पहले स्वर्ग आदि की स्वाभाविक इच्छा, और उससे पहले स्वर्ग आदि में स्वाभाविक इच्छा हमारी होती है। तो काम्य कर्मों में मनुष्य की सकाम प्रवृत्ति में कारण हो ही जाती है वो, कि मुझे स्वर्ग प्राप्त करना है, मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। सकाम कर्मों के वेदांत में जो विधान किए गए हैं वो उसी के लिए है जिनको अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है उनके लिए वो वेदादों में, वेदादि शास्त्रों में जो कामना के रास्ते पर जो चलाया गया है ना, मर्यादित भोगों के रास्ते पर, मानी कामना के रास्ते पर जो हमें मार्ग दिखाया गया है वो एक प्रकार से हमारी भोग प्रवृत्ति को नियंत्रित करने का एक उपाय है। मनमाने भाव से हट करके हम वो आ जाए, उसमें आ जाए, शास्त्र अनुसार कामनाएं करें। तो यथा काम विषय दोष विज्ञानोत्पत्ति प्राग काम्य कर्म प्रवृत्ति हेतुत्व स्यादेव, काम्य कर्मों का प्रवृत्ति हेतुत्व बना रहता है ना, काम्य कर्म हमारे को प्रवृत्त करने में हेतु बने रहते हैं। काम्य कर्म स्वर्गादि इच्छाएं स्वाभाविक क्या तद्वत, स्वर्गादि जो इच्छाएं हैं स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर होती हैं कि मैं बड़ा सुख पाऊं। आत्मज्ञान होने से पहले मैं बड़ा सुख पाऊं, मेरे को यश मिले, कीर्ति मिले, मैं कुछ धर्म संचय करूं जिससे मेरा परलोक सुधरे, ये सब तो कर्तृत्व तो ज्ञान से समाप्त होता है। तथा सती अनर्थार्थो वेद इति चेत, ऐसा मानने पर तो वेद अनर्थ का हेतु हो गया, माने एक प्रकार से कामनाओं में धकेल रहा है वेद। तो बोले नहीं नहीं, अनर्थ अर्थ अनर्थ है और अभिप्राय तंत्रत्वात्, अर्थ और अनर्थ तो उद्देश्य के अधीन है, ऐसे थोड़ी है। अर्थ और अनर्थ एक मोक्ष मात्र ही जिसका साध्य है उसके लिए अनर्थ कह सकते हैं। मोक्षम एकम वर्जयित्वा अन्यस्य अविद्या विषयत्वात्, जो अन्य है वो तो अविद्या विषय है ना। मोक्षम एकम वर्जयित्वा अन्यस्य अविद्या विषयत्वात्, एक मोक्ष को छोड़कर सारा ही सब कुछ अविद्या विषय वाला है। पुरुष अभिप्राय तंत्रो ही अर्थ अनर्थम, ये जो अर्थ और अनर्थ है तो पुरुष के अभिप्राय के अधीन है। मरणादि काम्येष्टि दर्शनात्, कहते हैं मरणादि जो काम्येष्टियां होती हैं, महाभारत में महाप्रस्थान रूप मरण आदि की इच्छा से भी यज्ञ किए जाते हैं, वो भी एक इष्टि है। मरणादि काम्येष्टि दर्शन तस्मात् यावद आत्मज्ञान विरोधा भी मुख्यम तावदेव कर्म विध, जब तक पुरुष आत्मज्ञान संबंधी विधि के अभिमुख नहीं होता, आत्मज्ञान संबंधी जो विधान है उसके सामने आमने नहीं होता, तब तक तावदेव कर्म विध, तब तक कर्म विधियां सब अपनी जगह पर है। तस्मात् न आत्मज्ञान सहभावित्व कर्मणाम, आत्मज्ञान का सहभावित्व कर्मों का नहीं है। सिद्धम आत्मज्ञानम एवं अमृतत्व साधनम, आत्मज्ञान ही अमृतत्व का साधन है। ये मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आचार्य शंकर ने ये जो वैदिक कर्म जो लिखे हैं कि ये स्वर्ग पाए, वो स्वर्ग पाए, ये कर्म करे, वो कर्म करे, उन्हीं को सहभावित्व का मना कर रहे हैं। जो नित्य कर्म है वो तो करने ही होते हैं, वो तो फल इच्छा से रहित होकर के नित्य कर्मों को भी यदि करें, क्योंकि नित्य कर्म भी फल देने वाले होते हैं।
नित्य कर्म भी हमें फल देने वाले होते हैं। यदि उनको भी हम फलेच्छा से रहित होकर के करें, और जिनको शास्त्र में काम्य कर्म बताए उनको भी फल इच्छा से रहित होकर के कोई कर रहा है, तो फिर उसके लिए तो इनका भी विरोध नहीं है। काम्य कर्म का विरोध है, केवल काम्य कर्मों का विरोध है। काम्य कर्म और आत्मा के साथ है, तो एक साथ है, हाँ, ऐसा है। और महर्षि दयानंद ने भी ईश्वर को प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर जो निष्काम कर्म किए जाते हैं वो तो है ही, बाकी सकामना का तो विरोध ही मानेंगे वो भी। महर्षि दयानंद कौन सा आज्ञा देते हैं कि सकाम कर्म तो कर सकता है, मतलब वेद अनुमोदित सकाम कर्म कर सकता है, ऐसा थोड़ी कहेंगे। चाहे वेद अनुमोदित ही हो, सकाम कर्मों को तो वो भी मना ही करेंगे। माने केवल जैसे उन्होंने एक विशेषण डाला है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना और शुद्ध ज्ञान से मुक्ति, अशुद्ध कर्म, अशुद्ध उपासना, अशुद्ध ज्ञान से बंधन होता है। तो अशुद्ध कर्म और शुद्ध कर्म में यही फर्क है। जो निष्काम कर्म है शुद्ध कर्म है, जो कामना प्रेरित कर्म है उनको अशुद्ध कर्म कह देंगे मोक्षार्थी के लिए। हाँ, वेद प्रतिपादित है, मोक्षार्थी के लिए अशुद्ध कर्म ही है, मोक्षार्थी के लिए। उसके लक्ष्य से भिन्न है। हाँ, उसके लक्ष्य से, उसके रूट से अलग हो गया ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अशुद्ध उपासना क्या होती है, मानिए एक ईश्वर की उपासना से अलग जो उपासनाएं हैं वो उनको अशुद्ध उपासना कह रहे हैं मोक्षार्थी की दृष्टि से। यदि कोई व्यक्ति ऐसी उपासनाएं कर रहा है जिससे अपने मन को एकाग्र कर रहा है, शास्त्र से अनुमोदन प्राप्त करके किसी प्रतीक उपासना, संपद उपासना आदि कर रहा है, तो वो उसके लक्ष्य के अनुसार उसके मन को एकाग्र करने के लिए हो सकती है। महर्षि दयानंद भी उन उपासनाओं को, कि आप मोक्ष पाना चाहते हो, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, उपासना कर रहे हो, उपासना कर रहे हो इन दूसरी अनात्म वस्तुओं की, नहीं वो नहीं, वो तो कर्म में आएंगे, वो तो कर्म के लक्ष्य हैं। पर उपासना भी जैसे कि बताई जाती है ना, कोई मान लो मूर्ति पूजा कर रहा है या कोई और कुछ कर रहा है, तो वो मेरे सिद्धांत के अनुसार वो अनात्म की पूजा है ना। तो अनात्म की पूजा भी आत्मा को प्राप्त करने के लिए ठीक नहीं। अनात्म की पूजा किसी अन्य उद्देश्य से कर रहे हो कि मैं तो अपने मन को शुद्ध करने के लिए, अपने भाव को शुद्ध करने के लिए मैंने एक प्रतीक बनाया, मैंने एक प्रतीक चुना है, और इस तरह से महर्षि सिद्धांत यद्यपि उनका मिशन अलग है तो वो कहेंगे नहीं, पर वो क्योंकि उनका अलग है, उनका मिशन अलग है, तो चूंकि वो मूर्ति पूजा के दोषों को हमेशा देखते रहते हैं, और वो परमात्मा की जगह जो मूर्ति पूजा है ये इसने इतना ज्यादा रास्ते को भिन्न कर दिया है। मंदिर आदि में सारे देश में उन्होंने घूम घूम करके देखा, और उसमें बहुत स्थूल चीजें ही होती हैं। मतलब लोग जो है घंटा घड़ियाल बजाते रहते हैं, मन में कुछ भी उनके पवित्रता नहीं आती है, ऐसे ऐसे वो विचार करके और उसके विरोध में खड़े हो गए। तो पर मैं अपनी युक्ति और तर्क बुद्धि का प्रयोग करके कह रहा हूं, मेरे सिद्धांत को बीच में नहीं ला रहा इस विषय में। यथा विमत ध्यानाद वा इत्यादि जो सूत्र हैं, यदि कोई अपने मन को एकाग्र करने के लिए अनात्म की भी उपासना कर रहा है, तो वो महर्षि दयानंद के शब्दों में वो उपासना आत्म प्राप्ति की दृष्टि, ईश्वर प्राप्ति की दृष्टि से अशुद्ध उपासना है। लेकिन उसका कोई अन्य फल ही नहीं होगा। मतलब मन की एकाग्रता तो फल हो ही सकता है शास्त्र के आधार पर यदि देखें तो। यथा विमध्यानाद्वा, जैसे भी तुम्हारा मन एकाग्र हो वैसे मन को एकाग्र कर। मन को एकाग्र करने के लिए अनात्म का आलम्बन, जैसे कोई त्राटक कर रहा है, वो भी तो अनात्म के ऊपर ही अपने मन को एकाग्र कर रहा है।
तो मन को त्राटक कर रहा है, तो उस त्राटक में ऐसा ही होगा। तस्मा न आत्मज्ञान सहभावित्व कर्मणाम, आत्मज्ञान का सहभावित्व कर्मों का नहीं है। सिद्धम आत्मज्ञानम एवं अमृतत्व साधन, इस प्रकार आत्मज्ञान ही अमृतत्व का साधन सिद्ध होता है। एतावद अरे खलु अमृतत्वम कर्म निरपेक्षत्वात् ज्ञानस्य, कर्म निरपेक्ष इतना ही है अमृतत्व। एतावद खलु अरे, एतावद अरे खलु अमृतत्वम कर्म निरपेक्षत्वात् ज्ञानस्य, ज्ञान जो है कर्म निरपेक्ष। अतो विदुषस्तावत् पारिव्राज्यम सिद्धम, विद्वान का पारिव्राज्य सिद्ध होता है। संप्रदान आदि कर्म कारक जात्यादि शून्य विक्रिय ब्रह्मात्म दृढ़ प्रतिपत्ति मात्रेण वचनम अंतरेणापि उक्त न्यायतः, विद्वान का पारिव्राज्य सिद्ध होता है। संप्रदान आदि कर्म कारक जात्यादि शून्य, संप्रदान आदि कारक, संप्रदान आदि कर्मों, संप्रदान आदि जो कर्म है उनके कारक और जाति आदि से शून्य अविकारी ब्रह्म में ही अविक्रिय ब्रह्मात्म दृढ़ प्रतिपत्ति मात्रेण, अविकारी ब्रह्म में ही सुदृढ़ आत्म भाव के बोध मात्र से ही विद्वान के लिए संन्यास सिद्ध होता है। वचनम अंतरेण, क्या है, प्रतिमात्रेण वचनम अंतरेण अभी उक्त न्यायता है। कोई प्रमाणभूत वचन न होने पर भी, वचनम अंतरेण अभी, कोई प्रमाणभूत वचन न होने पर भी उक्त न्याय से, उक्त न्यायतः संप्रदान आदि कर्मों के कारक और जात्यादि से शून्य जो अविकारी ब्रह्म है उसमें सुदृढ़ आत्म भाव के बोध मात्र से, सुदृढ़ आत्म भाव के बोध मात्र से ही विद्वान के लिए संन्यास सिद्ध होता है। तथा च व्याख्यातम एतत् एसाम नोयम आत्मा एम लोका, ये व्याख्यान हुआ जिन हमको ये आत्मलोक अभिष्ट हेतु वचनेन पूर्वे विद्वांसा प्रजाम अकामय माना, पूर्व विद्वान, पूर्ववर्ती विद्वान प्रजा आदि की इच्छा न करके गृह त्याग कर देते थे। व्युत्तिष्ठन्ति स्म, माने गृह त्याग कर देते थे। इति पारिव्राज्यम विदुषाम आत्मलोकावबोधादे, तो विद्वानों का जो पारिव्राज्य है आत्मलोक के ज्ञान मात्र से विद्वानों के लिए संन्यास सिद्ध हो जाता है। आत्मलोक के ज्ञान मात्र से विद्वानों के लिए पारिव्राज्य मानी संन्यास सिद्ध हो जाता है। तथा च विविदिशोरपि सिद्धम पारिव्राज्यम, ऐसे ही इस आत्मलोक की इच्छा रखने वाले सन्यासी होते इस वचन से। एतम एव आत्मानम लोकम इच्छन्ता प्रव्रजन्ति, इस आत्मा को चाहते हुए ही वो परिव्राजक सन्यासी होते हैं। इस वचन से जिज्ञासु के लिए भी पारिव्राज्य सिद्ध होता है। एक तो विद्वान होते हैं, आत्मज्ञानी को विद्वान कहते हैं, केवल पुस्तकों का व्याख्या करने वाले को नहीं। तथा च यहाँ पर जो लिखा है ना कि ऐसा नोयम आत्मा एम लोका, हमारा हमारा ये आत्मा है, ये लोक है, इस हेतु वचन से पूर्ववर्ती विद्वान प्रजा को न चाहते हुए गृह त्याग कर देते थे। यदि पारिव्राज्यम विदुषाम आत्मलोकावबोधादे, संन्यास जो है पारिव्राज्य विद्वानों का आत्मलोक के अवबोध से होता है। और विविदिषु का भी पारिव्राज्य इसी एतमेव आत्मान लोकम इच्छन्ता प्रव्रजन्ति कर्मणाम च अविद्वद विषयत्वम अवोचान, जो कर्म है वो अविद्वानों के लिए होते हैं। अविद्या विषय च उत्पत्त्यादि विकार संस्कारार्थानि कर्माणि इत्यतः, अविद्या के क्षेत्र में ही अविद्या विषय उत्पत्त्यादि विकार संस्कारार्थानि, उत्पत्ति विकार और संस्कार और प्राप्ति, इन प्रयोजन के लिए कर्म होते हैं। अविद्या विषय च उत्पत्त्यादि, आदि मानी उत्पत्ति, विकार, विकार्य, संस्कार्य, प्राप्य, चार प्रकार के जो उत्पत्त्यादि विकार संस्कारार्थानि कर्माणि इत्यतः आत्म संस्कार द्वारेण, आत्म संस्कार के द्वारा आत्मज्ञान साधनत्व में भी कर्मणाम अवोचन,
आत्मा को जानने की इच्छा करते हैं, आत्म संस्कार द्वारेण आत्म ज्ञान साधनत्वम अपि कर्मणाम। संन्यास के अधिकारी को दो को बताया गया कि देखो आत्मज्ञान हो गया, और एक जो आत्मलोक के ही इच्छुक है, केवल आत्मलोक। हाँ, आत्मलोक के जो इच्छुक हैं उनके लिए भी संन्यास ठीक है, और जिनको हो गया विद्वान है उनके लिए भी ठीक है। अधिकारी संन्यास शेष जो है वो काम कर्मों के लिए भी और शुद्धि के लिए। हाँ, शेष बाकी तो कर्मणाम अविद्वद विषय, तुम अविद्वानों के लिए कर्म है, और उसमें अविद्या विषय से उत्पत्त्यादि विकार संस्कारार्थानि कर्माणि, अविद्या के क्षेत्र में भी उत्पत्ति विकार संस्कार रूप प्रयोजन के लिए कर्म है। इत्यतः आत्म संस्कार द्वारेण आत्म ज्ञान साधनत्व विकर्मणाम अवोचाम, माने आत्म संस्कार के द्वारा आत्म ज्ञान के साधनत्व भी है, चित्त शुद्धि के हेतु के रूप में साधन। यज्ञ आदि के द्वारा आत्मा को जानने की इच्छा करते हैं, जैसे कहा ना, यज्ञादि ही विविदिशन्ति यज्ञेन अनासकेन तपसा। द्वारा जो आत्मा को जानने की इच्छा करते हैं, यज्ञादि से उनका चित्त शुद्ध होगा, और चित्त शुद्धि से फिर आत्मा, और यज्ञादि से जो चित्त शुद्धि है वो निष्कामता के साथ जब यज्ञादि करेंगे तभी होगा। उद्देश्य स्वर्ग आदि सुख है फिर तो चित्त शुद्धि क्या है, फिर तो सुख में लगे हुए हैं, जैसे दुनिया लगी है वो भी लगे हुए हैं। जैसे कोई आईएएस परीक्षा में मेहनत कर रहा है, कोई अपना गायों का सेवा करके मेहनत कर लेता है, कोई खेती करके मेहनत कर लेता है। मेहनत के स्वरूप अलग अलग है, बाकी स्तर तो चीज तो एक ही है तीनों स्तर पर। कोई पेड़ लगा रहा है, कोई बाग बगीचे लगा रहा है, कोई गाय पालन कर रहा है, कोई दिमाग का काम कर रहा है, लिखाई पढ़ाई का काम कर रहा है। अथेवं सति अविद्वद विषयाणाम आश्रम कर्मणाम बलाबल विचारणायाम आत्मज्ञानोत्पादनम प्रति यम प्रधानानाम अमानित्वादीनां मानसानां च ध्यान ज्ञान वैराग्यादीनां सन्निपत्योपकारकत्वम्। अज्ञानियों से संबद्ध आश्रम कर्मों के अविद्वद विषयाणाम आश्रम कर्मणाम, ये जो शब्द है ये मतलब सुनने में जो लोग अपने कर्म मार्ग से चल रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ऐसे बम का गोला जैसा फेंक रहे हैं, क्या अज्ञानियों के लिए कर्म है? कर्म को अज्ञानियों के लिए बता दिया ना। मतलब वो तो ऐसा समझते हैं ना, कर्म के द्वारा हम दुनिया का सुख बढ़ाना चाहते हैं, और ये हमको अज्ञानी बता रहे। पूरी हमारी शंकर जी का तो ज्ञान का तात्पर्य ही आत्मा को जानना है, और सब सरल है। लेकिन महाराज जी निस्वार्थ, अगर कोई निस्वार्थ सेवा कर्म कर रहा है तो वो तो अलग चीज होगी ना, वो तो कर्म नहीं हो कर रहा है तो वो तो फिर निष्काम हो गया ना। जी सर, निष्काम हो गया तो निष्काम को तो कौन मना करेगा? निष्काम को तो कर्म ही नहीं मानते, निष्काम को कर्म की श्रेणी में ही नहीं मानते, ये भी एक दिक्कत है। जैसे आप झाड़ू पोछा करते हो, कुछ मान लीजिए कोई इच्छा ही नहीं आपकी और सहयोग कर रहे हो किसी का, रिटर्न की इच्छा नहीं है, यश कीर्ति की भी इच्छा नहीं है, और कम कर्म कर रहे हो, तो ये तो फिर कर्म ही नहीं है ना। कर्म तो तभी होता है या तो उससे हमें रिटर्न कुछ वस्तु के रूप में मिले, जैसे कोई मजदूर काम करता है रिटर्न के रूप में उसको पैसे मिल जाते हैं, या यश कीर्ति शाबाशी मिले समाज की तरफ से तो रिटर्न हो गया, या हमने पैसे बांटे और उधर से हमारे को शाबाशी मिल गई। वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा किया। तो ओम गुरुजी, जी
जी, जब हमें पता है कि मतलब कर्म के फल होते ही हैं गुरुजी, चाहे कितना भी हम उसको तो कभी भुला नहीं सकते ना। कोई भी कर्म कर रहे हैं निष्काम भाव से भी कर रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान तो रहेगा ना सदा कि भाई नहीं, परमात्मा। मतलब कर्म का फल तो जरूर मिलता है, पर उसमें भी सावधान रहना पड़ेगा कि ये जो कर्म का फल शाबाशी मिल रही है ना, ये तो भगवान की शाबाशी है, मेरे व्यक्तित्व की शाबाशी नहीं है। कोई ये सावधान रखना पड़ेगा ना, उसमें राजी हो जाते हैं ना हम। जब शाबाशी मिलती है, वाह वाह मिलती है, तो हम उसमें राजी हो जाते हैं। तो उसमें सावधान रहने की बात ये होती है कि, और उसका पता लगता है कि जैसे 50 आदमी बैठे हो और 45 का तो खूब नाम ले ले करके गीत गाए जाए, और 5 का नाम ना लिया और उन्होंने भी उतना ही काम किया हो, तो उन 5 की स्थिति कैसी होती है उनमें देखते ही बनता है। वो 5 के अंदर दुर्गति की भावना आ रही है तो सब सकाम करते हैं। हाँ, 5 में यदि ये भावना आ गई कि देखो हमारा तो नाम भी नहीं आया, मान लो ये भी ना बोले, पर थोड़ी मन में उदासी आ जाए, थोड़ा सा मतलब आनंद में कमी आ गई, थोड़ा सा भी हलचल हो गई, थोड़ा सा भी हलचल हुआ है, हाँ तो थोड़ा तो है ही फिर। तो गुरुजी, ये जो निष्काम कर्म है, तो इसको क्या कर्म यज्ञ की श्रेणी में ही डाल सकते हैं? कौन से कर्म? कर्म यज्ञ, जिस प्रकार की कर्मों का आहुति आप दे रहे हैं, सब कुछ करते हुए भी आप नहीं, वो स्वयं के कर्म, ऊपर न लेकर के और उसको ईश्वर के अधीन करके आप कर्म यज्ञ कर रहे हैं, हाँ तो वो तो ठीक फल है। नहीं होता है। नहीं, वो आलम्बन लेकर के हम कर्म कर रहे हैं ना। मनुष्य की उतनी स्थिति नहीं होती कि बिना आलम्बन के वो सहज रूप से बस बना रहे। एक स्थिति में कर्म के सारे तो बना रह सकता है। तो किन्हीं कर्मों को ईश्वर अर्पण करने के भाव से यदि हम कर रहे हैं, पूजा पाठ या जो भी कर रहे हैं ना, हम सहज रूप से ईश्वर की पूजा समझ करके कर रहे हैं, तो वो तो फिर चित्त शुद्धि के हेतु बनेंगे ही। बस इतनी बात है कि कर्म के बदले में जो रिटर्न चाहते हैं ना, पैसे के रूप में, वस्तु के रूप में, पावर के रूप में, या शाबाशी के रूप में, पुरस्कार मतलब लोक प्रशंसा के रूप में जो हम चाहते हैं, जैसे हम व्यायाम कर रहे हो और हमें देख रहा और अच्छे से मेहनत करने वाले हो हम, तो हमारा अलग ही उत्साह बढ़ जाता है। जैसे व्यायाम कर रहे हो किंतु और गुरुजी, कोई देखने लग जाए हमारे को करते हुए को, तो हमारा अलग उत्साह बढ़ जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैं अपने व्यायाम को उनके सामने प्रदर्शन कर रहा हूँ, शाबाशी तो मिल रही रुचि, ये तो दंभाचरण के भी कारण बन जाते हैं एक प्रकार। है। दंभाचरण के भी कारण बनाते इस प्रकार तो कर्म। हाँ, वो तो होता ही है ना कि मन की वैसी स्थिति नहीं हो और हम बाहर दिखावे के लिए, तो वो दम्भ तो होता ही है। ये हम जो तो है, दंभाचरण हाँ वही तो दम्भाचरण ही निचली बोल रहा हूँ। स्थिति में डाला हो जी, वो तो निचली स्थिति के कर्मों के अंतर्गत आ। हाँ होता ही है। मानी मन की स्थिति यदि उसके साथ मैचिंग नहीं है, मन का भाव ऐसा नहीं है, और दिखावे के लिए यदि हम, दिखावा ही तो वो है ना। जैसे हम पहले वो करते थे ना, एक्सरसाइज आदि करते थे, व्यायाम प्रदर्शन करते थे, तो उसमें मैदान में चारों तरफ लोग खड़े होते थे और उनके सामने हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे, गाड़ी आदि रोकते थे, कुछ करते थे, मतलब जो भी, तो साफ है उसमें तो हमारे को ना वो एक प्रकार का प्रदर्शन इस भाव के साथ ही होता था ना कि हम कितने शक्तिशाली हैं। हम और ऐसे गुरु जी, इससे दूसरों को प्रेरणा मिलती है कि आप भी इस तरह की व्यायाम करें, और तो इससे दूसरों को प्रेरणा वो तो का सूत्र ठीक बन है, जाती वो तो वो सारी ठीक है। है बात, पर हमारे मन में एक प्रकार की
लोकेशना होती है। उसको प्रेरणा मिलती जी। है। पुण्य तो मिलता ही है उससे, चित्त शुद्धि थोड़ी हुई। एक पुण्य प्राप्ति होती है, एक चित्त शुद्धि होती है। मान लीजिए व्यायाम दिखा रहे हैं और उससे लोगों को प्रेरणा मिले और वो लोग जो है वो करते हैं, उससे व्यायाम शरीर को ठीक रखने के लिए प्रेरणा पाते हैं। तो मेरा कर्म जो है ना चित्त शुद्धि का हेतु नहीं बनेगा, मेरा चित्त पुण्य का हेतु बनेगा, मेरा पुण्य संचय हो जाएगा। दो पार्ट कर लेंगे, चाहे जी और चाहे अलौकिक फल, दोनों में से एक ही मिलेगा, दोनों एक में मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। या तो आप चित्त शुद्ध कर लो या फिर लौकिक फल ले लो। लौकिक फल यश कीर्ति के रूप में, बड़ाई के रूप में, पुरस्कार के रूप में, ये तो बड़ा शक्तिशाली आदमी है, ये पुरस्कार तो मिल ही गया ना, आपको पुण्य भी मिल सकता है। और पुण्य भी मिल जाएगा। पुण्य मिलेगा तो सुख मिलेगा। किन्हीं लोगों को, किन्हीं मित्र गणों को हमारा वो कर्म जो है ना सुखदायक होगा और हमारे विरोधियों के लिए दुखदायक होगा, तो आपको दोनों मिलेंगे। हाँ, दोनों ही इकट्ठे रहते हैं साथ साथ। कोई व्यक्ति देख करके खुश हो रहा है, कोई व्यक्ति हमारे को देख करके उसको परेशानी हो रही है, तो उसमें निमित्त बन गए उनको पुण्य में ले जाने के लिए हैं। वो आजकल के लोग ऐसे कहते हैं ये तो अपनी अविद्या के कारण दुखी हो रहा है, हम क्या क्या करें। पर हम प्रदर्शन करते हैं, परिग्रह करते हैं, हम दिखाते हैं, तो फिर थोड़ा सा किसी के मतलब जैसे वो बोले बैंड बजाते हुए और हम उधर आपको ले जाएंगे कहीं किसी प्रसंग में, मेरे को बोले, मैं बोला कई लोग मेरे को पसंद नहीं करते तो उनकी छाती पे बैंड बजेगा फिर ये सही कह रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा काम नहीं करना है। वास्तव में बैंड आदि बजाने से ऐसा लगता है कि हमारे को गेम कोई दिखा देंगे, हाँ लगाएंगे जो मैं देख रहा हूँ। गाँव में बात है कई बार बोलती है छत्ती पर मूंग डलोगी, है? छत्ती पर मूंग डलोगी मैं रोगी। तो हम जो है ना अपुण्य भी थोड़ा होता है, मतलब हमारे अंदर अपने विरोधियों को, जो यदि हमारे अंदर विरोधियों को झुकाने का भाव नहीं है तो नहीं होगा पुण्य, हमारा पुण्य नहीं होगा, उसी का पुण्य बनेगा यदि वो द्वेष कर रहा है। मनुष्य से ही बनता है, कर्मा से। यदि हमारी मन की स्थिति ऐसी है कि जिसमें हमारे किसी कोने में ये भाव है कि मैं दिखा सकूं अपने विरोधियों को, तो उसमें जो हमारे प्रशंसक हैं उनमें खूब प्रसन्नता की लहर उठती है और हमारे अंदर वो कर्म के द्वारा हमने ये वो कार्य किया जिससे उनकी प्रसन्नता बढ़े। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं, पुण्य और अपुण्य। थोड़ा अपुण्य भी हो जाएगा, पुण्य ज्यादा हो जाएगा। हाँ, निष्कामता के बिना पुण्य और अपुण्य साथ साथ चलेंगे। तो हमारे मन में भाव है ना, विरोधियों को भी झुकाने का भाव रहता है और समर्थकों को उत्साह देने का भाव रहता है कि समर्थक उत्साहित रहे। ये भी पूरी तरह ऐसा नहीं अपना गौरव बढ़ाने का जी। यदि आवाज कट रही है आपकी, आवाज साफ नहीं आ रही। अगर हमने जी अभी आ रही है, हाँ, तो अगर हमने पुण्य अपुण्य दोनों कर्म किए, तदुपरांत अगर हमें इसका भान हो जाए कि हमने कुछ कर्म बांधे हैं, कर्म तो नहीं बंध गए, तो यदि आत्मग्लानि होती है तो क्या उससे निवृत्त हो सकती है उस पुण्य या अपुण्य से? नहीं वो तो ठीक है, वो तो ज्ञान से हमें देखना है ना चीजों को कि कर्म का उद्देश्य क्या है, वहीं पर निर्धारण हो जाता है। कर्म के उद्देश्य के प्रति सचेत हैं, सतर्क हैं, तो उसी तरह का फल मिलता है। मैं कर ही रहा हूँ कर्म केवल चित्त तो करते शुद्धि के लिए,
कर्म इसीलिए कर रहा तो हूँ करते वक्त अगर सतर्कता नहीं रही, हाँ तो सजगता तो करने के जरूरी बाद है। अगर सतर्कता आती है, करते वक्त ना आए, तो भी तो क्या फिर उसके अगली बार फिर करेंगे तो थोड़ा सजगता रहेगी। ये बात है, थोड़ा भी कर देता है। पीछे तो जो कर दिया, अगली बार फिर सहायक हो जाएगी। तो लोग तो बेईमान थोड़ी हैं कि वो हम अच्छा करेंगे तो फल नहीं देंगे। लोग तो बड़े ईमानदार है ना, हम अच्छा करेंगे तो बड़ाई भी करेंगे, पर उस बड़ाई में हम कितने उसका रस ले रहे हैं या उसको वापस भगवान को अर्पित कर देते हैं कि ये प्रभु आपके नियमों पर चलने से ये लोग प्रशंसा कर रहे हैं, ये आपकी ही प्रशंसा है, आपके नियमों का ही ये सारा जो भी पुरस्कार है या जो भी कुछ है वो आपके नियमों का ही पुरस्कार मिल रहा है, आपकी व्यवस्था का ही समर्थन है। मैं नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है अलग से। ऐसा मुमुक्षु को सोचना पड़ेगा, ऐसा निश्चय करना पड़ेगा मोक्षार्थी को कि ये जो प्रशंसा हो रही है, कोई मेरे को तपस्वी बता रहा है, मैं नाम की तो कोई चीज ही नहीं जिस जो तप कर रहा है, ये तो आपके विधान का पालन हो रहा है, आप उसको सद्बुद्धि दे रहे हैं और वो पालन कर रहा है और उसके परिणाम स्वरूप लोगों का समर्थन मिल रहा है। ये तो सारा आपका ही, आप ही साधक बने हुए हैं और आप ही का पुरस्कार आपको मिल रहा है। अलग से मैं नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसी ऊंची मतलब वो शक्ति, विचार शक्ति को स्थान देना पड़ेगा। हम जो कर्म करने वाले हैं ना, कर्मकर्ता को ऐसा विचार देना, स्थान देना पड़ेगा कि आपकी मोक्षार्थी की बात कर रहा हूं कि मोक्षार्थी को ऐसा निश्चय करना पड़ेगा ये सब आपकी ही महिमा का पूजन है, आपकी महिमा का सम्मान है, आप ही साधक बने हुए हैं और आपको ही ये सब सम्मान मिल रहा है लोगों के माध्यम से है? रहीमन जैसे वो एक दान देने के बारे में कहता था ना कि जैसे जैसे हाथ ऊंचा जाता है वैसे वैसे मेरी आंखें नीचे होती जाती है, क्योंकि मतलब कर तो आप रहे हो और नाम मेरा ले रहे ये लोग। आप जो है देते जा रहे हैं और लोग मेरे को कहते हैं, लोग मुझे कहते हैं कि ये इतना। तो हम जो कर्म करते हैं, वाणी से कर्म, दिमाग से कर्म, शरीर से कर्म, जो भी हमारे द्वारा कर्म होते हैं वो तो शक्ति तो वहीं से आ रही है ना, बुद्धि को शक्ति वहीं से मिल रही है, शरीर को शक्ति भी उन्हीं के द्वारा मिल रही है। हम कौन है, हमारे शरीर में जो ताकत बल आदि उत्पन्न हो रहा है उसको हम कैसे कहें कि ये मैं नाम की चीज, मैंने ऐसे किया। उसी की शक्ति है, उसी का सब कुछ है और हम तो एक प्रकार से दूसरे की चीज को अपना कहकर चोर और बन जाते हैं। चीज किसी की है और हम चोर हो जाते हैं। अतएवं सती अविद्वत विषयाणाम आश्रम कर्मणाम बलाबल विचारणायाम। अविद्वत विषय जो आश्रम कर्म होते हैं ना, उनमें बल और अबल का विचार करने पर यह सिद्ध होता है आत्मज्ञानोत्पादनम प्रति, आत्मज्ञान के उत्पादन के प्रति यम प्रधाना नाम अमानित्वादी नाम मानसा नाम च। यम प्रधान आदि, यम जिनमें प्रधान है और अमानित्वादी यम प्रधान, ध्यान ज्ञान वैराग्य आदि जो मानस कर्म है, ध्यान ज्ञान वैराग्य आदि नाम सन्निपत्योपकारकत्व, साक्षात उपकारकत्व है इनका आत्मज्ञान के उत्पादन के प्रति। और हिंसा राग द्वेष आदि बाहुल्यात बहु क्लिष्ट कर्म विमिश्रिता इतरे, और अन्य कर्म हिंसा राग द्वेष आदि की बहुलता के कारण बहुत से क्लिष्ट कर्मों से मिले हुए हैं।
इत्यता पारिव्राज्य मुमुक्षुणाम प्रशंसन्ति, इसलिए मुमुक्षु के लिए सन्यास की ही प्रशंसा करते हैं। सन्यास करके भी वो कर्म तो कर रहा है कुछ, कौन से कर्म है वो? नहीं, ये दिए ना, यम प्रधाना नाम अमानित्वादि नाम मानसा नाम से ध्यान ज्ञान वैराग्यादि नाम, ये भी तो कर्म है ना। और बाकी जो कर्म करेंगे तो हिंसा राग द्वेष आदि की बहुलता से बहुक्लिष्ट कर्म विमिश्रिता इतरे, बहुक्लिष्ट कर्म से विमिश्रित है दूसरे। त्याग एवं सर्वेषाम सर्वेषाम उक्ता नाम अपि कर्मणाम, संपूर्ण उक्त कर्मों का भी त्याग ही करना चाहिए जो उक्त कर्म है। वैराग्यम पुनरेतस्य मोक्षस्य परमोवधि, इस मोक्ष की परम अवधि वैराग्य ही है। माने सारे संसार के प्रति एकदम कुछ भी लेने का न भाव, कुछ भी संसार से लेने का जो लेने की जो इच्छा है वो खत्म हो जाना, यही तो वैराग्य है। अब हम मान लीजिए कोई हमारे को नीचा कहे, कोई ऊंचा कहे, कोई हमारे साथ अपव्यवहार करे और उसमें हम दुखी हो रहे हैं, तो कुछ लेना चाह रहे हैं ना। दुखी होने का मतलब ही कुछ चाह रहे हैं, वो पूरा नहीं हो रहा। सीधा सा गणित मुझे तो ये समझ में आया कि हम किसी के व्यवहार से दुखी हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी चाहत उसके द्वारा पूरी नहीं हो रही। हाँ, हमारी अपेक्षा अलग है और वो पूरी नहीं कर रहा है। किम ते धनेन किम बंधु विस्ते किंते दारित ब्राह्मणा यो मरिष्यसि। हे ब्राह्मण, जो तू एक दिन मरेगा ही, तो तेरे लिए धन से, बंधुओं से या स्त्रियों से क्या प्रयोजन। आत्मानम अन्विच्छ गुहाम प्रविष्टम, जो गुहा में बुद्धि गुहा में प्रविष्ट आत्मा है, उसको बुद्धि रूपी गुहा में प्रविष्ट आत्मा का अन्वेषण कर। पितामहस्ते व गता पिता, तेरे पिता पिता में आदि कहाँ चले गए, कहाँ है, अब तेरे सामने से एक एक करके बिछुड़ गए। तुम भी चले जाओगे इसी तरह। तुम प्रबंध क्यों नहीं कर रहे हो, बेहोशी को क्यों नहीं तोड़ रहे हो। संसार प्रवचन सुनते समय कितना अच्छा लगता है, और जैसे ही प्रवचन स्थल से बाहर जाते हैं तो सारी दुनिया चालाकी से भरी हुई दिखाई देती है। सारी दुनिया हमें ऐसी दिखाई देती है अगी जी, ये सब जो है ना शोषण करने के लिए तैयार हैं। सब लोग हमारे को वो करना चाहते हैं, बेवकूफ बनाने के लिए तैयार हैं। ऐसा मन में दुनिया के प्रति आता है। आज कोई ये कह रहा था कि मुझे तो कोई कितना ही कोई बुरा व्यक्ति हो, मेरे को बुरा नहीं दिखता। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी स्थिति है? ये तो बहुत बढ़िया काम है कि आपको कोई बुरा दिखता ही नहीं है। कोई गलत काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मुझे तो बुरा नहीं दिखता, ऐसे कोई बता रहा है। तो ये तो बहुत ही ऊंची स्थिति है ना, है? नहीं, कई मास्टर दुनिया में, ऐसा नहीं। एवं सांख्य योग शास्त्रेषु च संन्यासो ज्ञानम प्रति प्रत्यासन्ना उच्यते। सांख्य योग शास्त्रों में संन्यास को ज्ञान के प्रति निकटतम कहा है। काम प्रवृत्ति अभावाच्य, काम प्रवृत्ति का अभाव भी, काम प्रवृत्ति अभावाच्य, काम प्रवृत्तेर ही ज्ञान प्रतिकूलता सर्वशास्त्रेषु प्रसिद्धा। सकाम प्रवृत्ति ज्ञान के प्रतिकूल है, सारे शास्त्र बात बता रहे हैं। तस्मात् विरक्त से मुमुक्षु और विना भी ज्ञानेन ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत इत्यादि उपपन्नम। जो विरक्त है, मुमुक्षु है, ज्ञान के बिना भी साक्षात ब्रह्मचर्य से ही ले सकता है, वो पारिव्राज्य संन्यास ले सकता। जैसे ज्ञान तो नहीं हुआ पर उसको वैराग्य हो गया, समझ में आ गई कि संसार से कुछ मिलेगा नहीं। ज्ञान तो नहीं है, ज्ञान तो आत्मज्ञान के लिए प्रयुक्त होता है, आत्मज्ञान नहीं हुआ पर ये समझ में आ गया कि दुनिया से तेरे को कुछ मिलने वाला नहीं।
दुनिया से तो केवल बड़ाई मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, पैसे मिलेंगे, सम्मान मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, ये सब चीजें मिल सकती हैं। इससे आगे दुनिया से कुछ मिलना नहीं है। कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा। जो कहते हैं ना, गांव के गोरवे हड़ हो तो कोई अकराड़ बता देता है, कोई सेया बता देता है। ये दो ही बात मिलेंगी। कोई कहेगा कि बहुत अच्छा है, कोई कहेगा कि मतलब हम जानते हैं जैसा है, ये बहुत ही चालाक आदमी है? कोई ऐसे बोल देगा, कोई तीसरे उदासीन दृष्टि भी बोल देते हैं, अरे हमें क्या मतलब है, जैसा है अपने लिए। मुनि हो ना, कोई जंगल में बैठ जाए, अपने काम कर रहा हो, उसके प्रति भी तीन दृष्टियां, मित्रोदासीन सत्रवा मुनेरपि वनस्तस्य स्वानि कर्माणि कुर्वत त्रया पक्षा जायन्ते मित्रोदासीन सत्रवा। मित्र, उदासीन, शत्रु, तीन पक्ष बन जाते हैं उसके प्रति। तो संन्यासो ज्ञानम प्रति प्रत्यासन्न उच्यते। काम प्रवृत्ति अभावात् से, कामना की प्रवृत्ति का अभाव होने के कारण भी वह ज्ञान का अंतरंग साधन है। संन्यास, संन्यास जो है ज्ञान का अंतरंग साधन है, क्योंकि उसमें कामना की प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है, कामना छूटने लगती है संन्यास में। काम प्रवृत्ति ही ज्ञान प्रतिकूलता, काम प्रवृत्ति की ज्ञान प्रतिकूलता सब शास्त्रों में प्रसिद्ध है। तस्मात् विरक्तस्य मुमुक्षु विना भी ज्ञाने। विरक्त है, मुमुक्षु है, मोक्षार्थी है, विरक्त है, संसार से वितृष्ण हो गया कि संसार मेरे को कुछ नहीं दे सकता, तो ब्रह्मचर्य से ही सन्यासी हो सकता है। ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत। ननु सावकाशत्वाद अनधिकृत विषयम एतदित्युक्तम। किंतु हम ये पहले कह चुके हैं कि सामग्री के अभाव में जीवन भर अग्निहोत्र करे। सावकाशत्वाद अनधिकृत विषयम एतदित्युक्तम यावत् जीव श्रुति उपरोधात्। पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि जीवन भर अग्निहोत्र करे, इस विधि का निरोध हो जाने से ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, इस श्रुति को अवकाश मिल जाता है। तो इसलिए यही मानना उचित है कि संन्यास कर्म के अनधिकारी के लिए ही है। संन्यास जो है उनके लिए जो कर्म के अधिकारी नहीं है, माने वो जो लूले लंगड़े हैं, अंधे बहरे हैं, जिनको शास्त्र आज्ञा नहीं दे रहा है, शास्त्र पढ़े हुए नहीं है, वो भी अनधिकारी है कर्म के, माने वैदिक कर्म कांड के अनधिकारी बोल रहे हैं। जिस समय से आचार्य शंकर पैदा हुए हैं तो वहां कर्म का बोलबाला मतलब कर्मकांड के रूप में बहुत ज्यादा था। घर घर में यही सब चलता रहता था। जैसे अब कर्म के नाम से तो फैक्ट्रियां लगेंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेंगी, ये बिल्कुल अलग प्रकार का वातावरण हो गया। अब तो कर्म के नाम से बाग बगीचे लग सकते हैं, कर्म के नाम से गौशालाएं हो सकती हैं, ये सब हो सकता है। और उनके समय में तो बहुत ज्यादा यही था, बस जंगल थे, बहुत ज्यादा जनसंख्या कम थी और बहुत ही खूब सारे जंगल होते थे, खूब सारे पशु होते थे, रोग आदि पशुओं में भी नहीं थे, प्रकृति का संतुलन था। मर जाती गायें वगैरह तो कोई गिद्ध आदि खूब थे, लाखों लाखों की संख्या में, सब सफाई कर देते थे। वातावरण बड़ा शुद्ध था। आज की परिस्थितियां अलग है, सारा प्रदूषण हो गया है। एक विमान जब आकाश में उड़ता है तो कितना प्रदूषण करता है, किसी ने बताया कि बहुत ज्यादा प्रदूषण करता है एक ही विमान, और हजारों विमान, लाखों विमान उड़ रहे हैं आकाश में। तो सावकाशत्वाद अनधिकृत विषय में तदित्युक्तम। सावकाश होने से अनधिकारी के लिए, सावकाश का मतलब यावत जीव श्रुति उपरोधात्, जीवन भर अग्निहोत्र करे। सामग्री के अभाव में जीवन भर अग्निहोत्र, इस विधि का निरोध हो जाने से, मतलब सामग्री के अभाव में जीवन भर अग्निहोत्र, ये विधि निरुद्ध हो गई। ब्रह्मचर्य प्रव्रजेत, श्रुति को अवकाश मिल गया।
तो ये मानना उचित है कि संन्यास कर्म के अनधिकारी के लिए नैष दोषा नितराम सावकाशत्वात् यावत् जीव श्रुति नाम। जीवन भर अग्निहोत्र विधान करने वाली श्रुतियों को सदा ही अवकाश है, उनका कभी निरोध नहीं होता। यावत् जीव श्रुति नाम, जीवन भर अग्निहोत्र विधान करने वाली श्रुतियों को सदा अवकाश है, उनका कभी निरोध नहीं होता। अविद्वत कामी कर्तव्यताम ही अवोचाम सर्वकर्म, क्योंकि सारे कर्मों की कर्तव्यता अज्ञानी और सकाम पुरुषों के लिए, अज्ञानियों के लिए और सकाम पुरुषों के लिए कर्मों की जो कर्तव्यता है ना, ये हम बता चुके हैं। न तो निरपेक्षम एवं जीवन निमित्तम एवं कर्तव्यम कर्म प्रायण ही पुरुषा काम बहुला, कितना सुंदर वाक्य बोला। न तो निरपेक्षम एवं, बिना किसी इच्छा के ही केवल जीवन के निमित्त ही कर्म कर्तव्य नहीं है, माने बिना किसी इच्छा के ही निरपेक्षम एवं जीवन निमित्तम एवं कर्तव्यम कर्म, केवल जीवन के निमित्त ही कर्म कर्तव्य नहीं होते हैं। बिना किसी इच्छा के ही केवल जीवन के निमित्त ही कर्म कर्तव्य नहीं है। प्राय लोग कामनाएं प्रायणी पुरुषा काम बहुला, कामश्च अनेक विषया, अनेक कर्म साधन साध्य। काम जो होता है वो अनेक विषयों में होता है, कहीं वस्तु प्राप्त करने के लिए, कहीं पावर प्राप्त करने के लिए, कभी स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, कभी सम्मान प्राप्त करने के लिए, इस लोक में बड़ा बनने के लिए, कई विषय वाला होता है काम। किसी को पराजित करने के लिए, शत्रुओं को नष्ट करने के लिए, ये भी है। अनेक विषय, अनेक कर्म साधन साध्य, अनेक कर्म साधन साध्य, अनेकों कर्मों एवं साधनों से साध्य, अनेक फल साधनानि च वैदिकानि कर्माणि, और अनेक फलों के साधन है वैदिक कर्म। दाराग्नि संबंध पुरुष कर्तव्यानि पुनः पुनश्च अनुष्ठीयमानानि बहुफलानि, और ये अनेक फलों के साधन है। स्त्री और अग्नि के संबंध रखने वाले पुरुष के ही ये कर्तव्य है। दाराग्नि संबंध पुरुष कर्तव्यानि पुनः पुनश्च अनुष्ठीयमानानि बहुफलानि, और बार बार अनुष्ठान किए जाने पर कृषि आदि की तरह बहुत से फल देने वाले हैं। वर्ष सत समाप्तिनी गारस्थे व अरण्ये व, या सैकड़ों वर्षों में समाप्त होने वाले, या गृहस्थ हो या अरण्य हो। वानप्रस्थ आश्रम में 100 वर्षों में भी समाप्त होने वाले हैं, तो उनकी अपेक्षा से आजीवन अग्निहोत्र का विधान करने, तद अपेक्षा यावत जीव सुतया जीवन पर्यंत अग्निहोत्र का विधान करने वाले, कुर्वन्नेवे कर्माणि इति च मंत्र वर्ण तस्मिश्च पक्षे, उसी पक्ष में विश्वजित सर्वमेधयो कर्म परित्यागा, उसी पक्ष में विश्वजित याग करते हैं और सर्वमेध करते हैं, तो कर्म का परित्याग करते हैं। यस्मिश्च पक्षे यावत जीवानुष्ठानम, और जिस पक्ष में जीवन पर्यंत जो कर्म का अनुष्ठान है, श्मशानांतत्वम भस्मांतता च शरीर, कर्म का जीवन भर अनुष्ठान विहित है, वही शरीर का अंत श्मशान और भस्म के रूप में होता है। वहीं पर शरीर का जो अंत है श्मशान और भस्म के रूप। इतर वर्णापेक्षया व यावत जीव श्रुति, या आजीवन कर्म का विधान करने वाले श्रुति ब्राह्मणेतर वर्णों की अपेक्षा से ही हो सकती है। आजीवन कर्म का विधान करने वाली श्रुति, यावत जीव श्रुति, आजीवन कर्म का विधान करने वाली श्रुति ब्राह्मणेतर वर्णों की अपेक्षा से भी हो सकती है, क्योंकि क्षत्रिय और वैश्य के लिए संन्यास की प्राप्ति नहीं है। नहीं क्षत्रिय वैश्यो पारिव्राज्य प्रतिपत्तिरस्ति, क्षत्रिय और वैश्य के लिए संन्यास की प्राप्ति नहीं है। तथा मंत्रिर्यस्युदितो विधि ऐकाश्रमं तु आचार्य, जिसकी विधि मंत्रों द्वारा बताई गई है, आचार्यों ने इनको एकाश्रमी बताया है। जिसकी विधि मंत्रों द्वारा बताई गई, ऐकाश्रमं तु आचार्य इत्येवम् आदीनां क्षत्रिय वैश्यापेक्षत्वात् इत्यादि वाक्य क्षत्रिय और वैश्य की अपेक्षा से ही है। मंत्रों से जिसकी विधि का वर्णन हुआ है, आचार्यों
ने इनको एकाश्रमी बताया है। एकाश्रमम तो आचार्य इत्येवम् आदिनां क्षत्रिय वैश्यापेक्षत्वं तस्मात् पुरुष सामर्थ्य ज्ञान वैराग्य कामादि अपेक्षया व्युत्थान विकल्प क्रम पारिव्राज्य प्रतिपत्ति प्रकारा न विरुध्यन्ते। पुरुष के सामर्थ्य, पुरुष का ज्ञान, पुरुष का वैराग्य, पुरुष की कामनाएं, इनकी अपेक्षा से व्युत्थान के विकल्प और क्रम से संन्यास ग्रहण के प्रकारों का विरोध नहीं होगा। व्युत्थान का मतलब है इसका सब का त्याग करके ऊपर उठ जाना है, या विकल्प ऐसा कर लो या वैसा कर लो, और क्रम का मतलब क्रम से आगे आगे बढ़ते जाओ, स्टेप बाय स्टेप। अनधिकृतानां से पृथक विधानात्, और अनधिकृत जो अनधिकारी हैं उनके लिए पृथक विधान होने से पारिव्राज्य से स्नातको व उत्सन्न अग्निको व इत्यादि न, माने स्नातक हो या स्नातक हो, स्नातक जिसने विद्या समाप्ति के अंतर गुरु के घर का त्याग किया है, जिसने विद्या समाप्ति से पूरी घर छोड़ दिया वो स्नातक होता है। स्नातक स्नातक उत्सन्न अग्नि या अनग्नि, जिसने स्त्री के रहते हुए अग्नि को त्याग दिया उत्सन्न अग्नि, जिसने स्त्री के न रहने पर अग्नि को छोड़ दिया वो अनग्नि। इन वाक्यों के द्वारा अनधिकारियों के लिए तो पारिव्राज्य का अलग ही विधान किया है। स्नातक हो अस्नातक हो, उत्सन्न अग्नि वाला अनग्नि वाला, इसके लिए अनधिकृता नाम से पृथक विधानात् पारिव्राज्य से, इनका भी पारिव्राज्य विधान है। तस्मात् सिद्धानि आश्रमांतराणि अधिकृता नामेव। तो इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि आश्रमांतर अधिकारियों के लिए ही है। आश्रमांतराणि अधिकृता नामेव, ये जो अलग अलग आश्रम है ना, ये सब अधिकारियों के लिए ही है। अनधिकारियों के लिए सन्यास जो बीच में बात उठाई वो ठीक नहीं है। तो ये हमने दोबारा एक बार कर लिया, और आगे पंचम ब्राह्मण चलेगा। पंचम अध्याय, षष्ठ अध्याय तो केवल वंश परंपरा का वर्णन किया है। छठा ब्राह्मण वंश परंपरा को बता रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। पांचवा अध्याय चलेगा, प्रथम ब्राह्मण, पांचवें अध्याय का प्रथम ब्राह्मण। पूर्णमद इत्यादि खिल कांडम आरभ्यते अध्याय चतुष्टयन यदेव साक्षाद परोक्षाद ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतरा निरुपाधिको अस्नायाद्यतीतो नेति नेति व्यपदेश्यो निर्धारिता। पूर्णमदा ये खिल कांड आरंभ किया जा रहा है। खिल कांड का मतलब पूर्व कथित विषय से अवशिष्ट विषय को खिल कहते हैं। पूर्व कथित जो विषय है उससे बचा हुआ विषय खिल, अतः खिल कांड का अर्थ है परिशिष्ट प्रकरण। तो कहते हैं पूर्णमदा इत्यादि खिल कांडम आरभ्यते अध्याय चतुष्टयेन यदेव साक्षाद अपरोक्षाद ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतरा निरुपाधिको अस्नायाद्यतीतो नेति नेति व्यपदेश्यो निर्धारितः। अध्याय चतुष्टय के द्वारा जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का वर्णन हुआ, जो आत्मा सर्वांतर है, सबके भीतर है, निरुपाधिक है, अस्नायादि से अतीत है, नेति नेति व्यपदेश्य, सब निषेध्यावधि, अंतिम निषेध की जो अवधि है, नेति नेति ये भी नहीं करके जो बचता है। यद विज्ञानम केवलम अमृतत्व साधनम, जिस आत्मा का विज्ञान अमृतत्व का साधन है, अधुना तस्यैव आत्मना सोपाधिक शब्दार्थ आदि व्यवहार विषयापन्न से, अब उस आत्मा के सोपाधिक स्वरूप को, जो शब्द अर्थ आदि व्यवहार विषयापन्न से पुरुषताद अनुक्तानि उपासनानि, पहले जो उपासनाएं नहीं बताई, कर्म भीर अविरुद्धानि, कर्मों से जो अविरुद्ध हैं, प्रकृष्ट अभ्युदय साधनानि, क्रम मुक्ति भांजी, प्रकृष्ट अभ्युदय के साधन और क्रम मुक्ति की प्राप्ति कराने वाली तानि वक्तव्यानि ता परा संदर्भ सर्वोपासन शेषत्वेन ओंकारो दमम दानम दयाम इत्यादि से विदित सानि। और आगे का ग्रंथ है संपूर्ण उपासनाओं के अंग रूप से ओंकार, दम, दान और दया, इनका विधान करने के लिए।
अपर ब्रह्म की चर्चा होगी। सर्वोपासन शेषत्व, सब उपासनाओं के शेष के रूप में ओंकार, दम, दान और दया, ये सब यहाँ पर विधित सिद्ध मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति।